सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, 8वें वेतन आयोग पर नया फार्मूला तैयार, 50% डी होती खुशखबरी। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को इस चैनल के माध्यम से। जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जैसे कि साथियों बात करते हैं आरटीपी कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कि केंद्रीय कर सरकार ने कर्मचारी और पेंशन धारकों की डीए व डीआर 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब डीए डीआर की दर 50% पर पहुंच गई है। नियम है कि डीए की दर 50% के पार होते ही कर्मचारी को पेंशन धारकों के वेतन और भत्ते में बदलाव होता है। ऐसे क्या सरकार आठ कमीशन की कमेटी की घोषणा करेगी या और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करेगी? अब फिलहाल कर्मचारी पेंशन भोगी संगठन आक्रामक हो चुके हैं। सरकार उनकी पेंशन सैलरी संशोधन का फार्मूला जारी करे। और जैसे कि साथियों इस प्रकार से देखिएगा पूरी अपडेट इस चैनल के माध्यम से, जो कि यहाँ पर देखिएगा क्या है वेतन आयोग का नियम। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 साल पर वेतन आयोग का लाने का नियम है। अब तक 7वें वेतन आयोग आ चुके हैं। इस प्रकार से देखिएगा जो कि यहाँ पर दिया है। 7 वेतन 2016 में आया था और 8वें वेतन 2026 से है। और देखिएगा ऊपर दिए गए चार्ट के समझिएगा कि चौथा वेतनमान 1 जनवरी 1986 में हुआ था और 5वां वेतनमान 1 जनवरी 1986 में हुआ था। और अब फिर 10 साल के बाद 1 जनवरी 6 में 6वां वेतन आयोग आया था और 1 जनवरी 16 से 7वां वेतन आयोग था। और अब 10 साल होने आए हैं। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग आना चाहिए। तो देखिएगा 8वां वेतन आयोग एडमिशन का इंतजार, कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। एम्प्लॉयज वर्कर्स के अध्यक्ष वी यादव ने पिछले दिनों में पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग किया है कि मौजूदा परिस्थितियों के बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग एडमिशन का गठन किया जाए। इसी साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि अब बिना किसी देरी से 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए। जैसे कि साथियों 8वें वेतन पर राज्यसभा में आया था सरकार का बयान, जो कि पिछले साल संसद में पिछले साल सत्र दौरान सांसद रामनाथ ठाकुर 8वें वेतन के गठन को लेकर वित्त मंत्री से सवाल पूछा था कि रामनाथ ठाकुर से पूछा था कि सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 में कहा गया था कि वेतन आयोग और पेंशन की समीक्षा जरूरी 10 साल का इंतजार करवाएगी बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। रामनाथ ठाकुर पूछा कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग पर सैलरी पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसका वहन करने में डर रही है। और एक तरफ से सरकार कहती है कि मोदी सरकार काल देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग गठन करने में देरी क्यों रही है? वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा बयान। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग गठन को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लाने का कोई विचार नहीं है। इसी प्रकार से सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए नई अपडेट। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोजाना लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए कर्मचारी से जुड़ी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट के माध्यम से बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।